और इसी बीच प्रयागराज में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हर्षवर्धन वाजपेयी जी, प्रवीण पटेल जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, पीयूष रंजन निषाद जी, केपी श्रीवास्तव जी, सुरेंद्र चौधरी जी, श्रीमती निर्मला पासवान जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री नरेंद्र कुमार सिंह गौर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष यमुनापाल श्री विभवनाथ भारती जी, निवर्तमान महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, यहां के चुनाव के सह प्रभारी श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, ओंकार केसरी जी, राकेश शुक्ला जी, वरुण केशरवानी जी और महापौर पद के सुयोग्य प्रत्याशी श्री उमेश चंद्र गणेश केशरवानी जी, पार्षद पद के हमारे सभी प्रत्याशीगण और उपस्थित प्रयागराज के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, प्रयागराज की इस पावन धरा को जिसे भगवान प्रयागराज ने, मां गंगा ने, मां यमुना और मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है, जहां से अक्षयवट जीवन की नश्वरता और सत्य की शाश्वतता का संदेश सदैव देता रहा है। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का हृदय से मैं अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद की बलिदानी भूमि भी है और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी कर्म साधना की स्थली रही है। प्रयागराज अपनी आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से भी और इस भौतिक जगत में न्याय पाने के लिए भी पूरे प्रदेश की 25 करोड़ जनता इसी प्रयागराज की धरती पर आकर के न्याय पाती है। ऐसी प्रयागराज की धरती को नमन करता हूं। भाइयों बहनों, रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं जैसे मध्यकाल में थी। जीवन की शाश्वतता का संदेश देने वाले ये पंक्तियां हमारे कर्म प्रधान व्यवस्था को कहीं न कहीं मार्गदर्शन करती दिखाई देती है। जिस प्रयागराज में दुनिया अपनी आध्यात्मिक पिपासा के लिए आती है, जिस प्रयागराज की धरती ने हजारों वर्षों से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया हो, कुंभ हो या माघ मेला, करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के संगम में डुबकी लगा करके अपने जन्म और जीवन को धन्य करता है। जहां पर अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता आकर के न्यायालय की शरण में आकर के न्याय प्राप्त करने की विलासा से आता है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन यह प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। और भाइयों बहनों, आज मैं इसीलिए प्रयागराज की धरती पे आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए। यह हमारा सौभाग्य है 2019 में प्रयागराज कुंभ को, डबल इंजन की सरकार को
एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था, भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था। प्रयागराज को कुंभ यादगार कुंभ बन गया। उस समय नगर निगम का नेतृत्व श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी के नेतृत्व में यहां पर नगर निगम बोर्ड काम कर रहा था और बोर्ड ने अपने स्तर पर अच्छा प्रयास किया। और जब 2025 का कुंभ आएगा, 2025 के कुंभ के लिए हमारा एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के भाजपा के अध्यक्ष और अब महापौर की प्रत्याशी, उस समय महापौर हो और उनके नेतृत्व में प्रयागराज महापौर की नेतृत्व में प्रयागराज कुंभ फिर दुनिया की भव्य और दिव्य कुंभ की साक्षी बन सके, इसके लिए आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं प्रयागराज की धरती पे आया हूं। भाइयों बहनों, प्रयागराज कभी निराश नहीं होने देता। ये प्रयागराज की धरती है, ये कभी सात्विक प्रकृति को निराश नहीं करती है। मैं जानता हूं कि आपका आशीर्वाद यहां पर श्री गणेश के सर्वानी को प्राप्त होगा, कोई संदेह नहीं। इन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में जिस निष्ठा के साथ कार्य किया और आज जब भाजपा ने एक अवसर दिया कि महापौर पद पर कोई भाजपा का एक सामान्य कार्यकर्ता चुनाव जीतने की सामर्थ्य रखता है, रखे और उसे हम प्रत्याशी बनाकर जो उतार रहे हैं, भाइयों बहनों, जब प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में आए हैं, मैं देख रहा हूं प्रयागराज का एक एक कार्यकर्ता सहयोग करते हुए उन्हें महापौर प्रत्याशी के रूप में अपना प्रत्याशी मानकर के चुनाव लड़ाने के तत्पर दिखाई दे रहा है। और ये होना भी चाहिए। जिस कार्यकर्ता ने अपना जीवन समर्पित कर दिया हो विचारधारा के लिए, संगठन के लिए, अगर उसके लिए सभी लोग मिलकर के कार्य करके अगर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं तो भाइयों बहनों, ये नए कार्यकर्ताओं के सृजन की एक शुरुआत होती है। नए कार्यकर्ताओं को भी अवसर प्राप्त हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की पार्टी है। यही भारत का लोकतंत्र है, यही भाजपा का लोकतंत्र भी है। आज भारत दुनिया के अंदर कह सकता है कि हम न केवल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। लोकतंत्र को हमने पैदा किया है, ये भारत गर्व से कह सकता है। और वह तब जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत आज आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में G20 के समूह की अध्यक्षता कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। तब भारत इस बात को कह सकता है कि हमने दुनिया को सब कुछ दिया है, हमने लोकतंत्र दुनिया को दिया है। एक समान अधिकार, राजा हो या रंक हो, सभी लोकतंत्र में एक समान वोट का अधिकार प्राप्त करते हैं और अपने इस वोट की ताकत का एहसास दुनिया को कराते हैं और भारत ने समय समय पर किया कराया है। और भाइयों बहनों, एक और वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत, भारत का सम्मान, भारत के बारे में दुनिया का नजरिया बदल चुका है और भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को आपने देखा है। आज कैसे भारत न केवल दुनिया के अंदर अपना सम्मान बनाया है, बल्कि अपने नागरिकों के हितों का संरक्षण करने, अपनी स्वयं की सुरक्षा करने, कैसे एक एक करके प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य किया। मुझे आश्चर्य होता है जब भाजपा की बात होती है और भाजपा को जब लोग ये बोलते हैं कि फलानी जाति का वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संदेह की वजह से बोलते हैं।
तो मुझे लगता है कि मैंने भाजपा को लगता है समझा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब सबका साथ और सबका विकास। Zee News.